तो मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कई बच्चों ने कहा कि सर ये रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। टू इजी मेथड मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली होते तो थ्री मेथड हैं, लेकिन जो थर्ड मेथड है वो काफ़ी लेंथी है, काफ़ी टाइम लगने वाला। तो मैं आपको टू इजी मेथड आपको बताने वाला हूँ। देखिए, करना शुरू करते हैं। चाहे आप क्लास 7th में हो, 8 में हो या फिर 9th में हो, तो 9th में भी शायद पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्लास 7th और 8 में तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आप क्लास 10th में भी हैं तो भी आप इसको सीख कर अपने छोटे भाई बहन को सिखा सकते हैं। देखिए, अगर हमें किन्हीं टू रैशनल नंबर, जैसे मेरे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/3 लिख देता हूँ और इधर लिख देता हूँ 2/3। ठीक है, हमारे पास टू रैशनल नंबर है। अब इनके बीच में हमें कैसे रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? तो सबसे पहले तो बच्चों हमें क्या ऑब्जर्व करना है? सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है जो भी हम रैशनल नंबर ले रहे हैं उनके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी सेम है, तो इस कंडीशन में मान लीजिए आपको यहाँ पर करने हैं 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 6 रैशनल नंबर, ये मैं लिख देता हूँ। 6 रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये नंबर्स तो कैसे फाइंड आउट करने पड़ेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप टू कंडीशन से, सबसे पहला मेथड मैं आपको बताना वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें 6 करने हैं और यहाँ पर ऊपर जो न्यूमरेटर है वो कंटिन्यू नंबर में हो, तो सबसे इजी मेथड है 6 करने तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 1/3 और 7 बाई, यहाँ पर दोनों को 1/3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2/3 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कब करना है? जब डिनोमिनेटर इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पर 7 1 जा 7 और 3 7 जा 21 और 2 7 जा 14 और 3 7 जा 21। अब देखो इनके बीच में कितने सारे नंबर आ रहे हैं। अब नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये नंबर है, देखो यहाँ पर ये नंबर लाइन हो गई, बीच में 0 और ये 1 2, यहाँ पर ये 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से। और ये लेफ्ट साइड में तो आपको मालूम है माइनस के होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 आएगा इधर। अब यहाँ पर ये 7 है और ये 14 है, तो दोनों प्लस के हैं, तो 7 इधर आ जाएगा, 5 आएगा, फिर 6, फिर 7, तो उसके बाद ही 14 आएगा। ठीक है ना, तो 7 और 14 के बीच में नंबर कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा 8, लेकिन आपको ये जो डिनोमिनेटर है ये यूं का यूं लिखना है। 8/21, 9 भी आएगा, 9/21, 10/21 और 11/21, 12/21, 13/21। इस तरीके से बच्चों आपको 1 2 3 4 5 6 तो इस तरीके से कर लेना है। बिल्कुल इजी है। ठीक है, कब करना है? जब डिनोमिनेटर इक्वल हो, तब आप एक नंबर से, अब ऐसा नहीं कि 7 से ही मल्टीप्लाई करना है, आप चाहे तो 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जो इससे भी इजी है, यहाँ पर लिख लीजिए 1/3 और 2/3। ठीक है, तो आपको करना क्या है? दोनों तरफ 0 आप पुट कर दीजिए, न्यूमरेटर पे भी डिनोमिनेटर पे भी, इधर भी इधर भी। तो इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 10/30 और 20/30, अब इनके बीच में देखो नंबर कितने आ रहे हैं? 11/30, 12/30, ठीक है, 13/30, 14/30, 15/30 और 16/30। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था सेकंड मेथड। एक चीज़ का याद रखना, रैशनल नंबर अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो पीछे आपके आंसर मैच नहीं करेंगे। हो सकता है कि जिसने मैथ में क्वेश्चन दिए हैं उसने किस तरीके से निकाला हो, तो वो आंसर मैच नहीं करते कई बार। आप चाहे तो यहाँ पर इन जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, जैसे ये नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, जो नंबर डिवाइड होते हैं उनको आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू का यू भी कर सकते हैं। अब एक और मैं बता रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे अगर यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो अब मान लीजिए यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2/3। इस तरीके से अगर सेम ना हो तो फिर कैसे फाइंड आउट करें? हाँ देखिए फिर कैसे करना है। फिर लेना है आपको एलसीएम। फिर क्या करना है? एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने के लिए अब देखो यहाँ पर 2 और 3 मैंने लिया है। ठीक है, तो एलसीएम के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उसको भी जरा देखना। जब ऐसे
कंटिन्यू नंबर आते हैं तो उन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एलसीएम होगा। 2 3 जा 6 यानी 6 आपका एलसीएम होगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर 1/2 तो इस 2 का हमें 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 3 से करना है। 2/3 इसको भी 6 बनाना है तो 3 को 2 से करना पड़ेगा और न्यूमरेटर को भी 2 से करना पड़ेगा। अब 3 1 जा 3, 2 3 जा 6 ये हो गया, और यहाँ पर 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 ये आ गया। अब भी कंटिन्यू नंबर है, बीच में कोई नंबर नहीं है। अब मान लीजिए इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने पड़े। कितने? 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने पड़े तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। पहला तो आप अगर इनके बीच में देखो, यहाँ पर मैं 3/6 लिख लेता हूँ और 4/6। तो पहले तो आप इसमें 0 चाहे तो 0 लगा सकते हैं, दोनों तरफ 0 लगा दीजिए। अब 30/60 और 40/60 हो गया। तो आपको करने हैं 5, तो 31/60 लिख सकते हैं इनके बीच में, 32/60, 33/60, 34/60, 35/60, इस तरीके से 1 2 3 4 5 हो गए। अब आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 के आसपास है, 10 है, तो अगर हमें 20 फाइंड आउट करना हो तब कैसे होगा? जी हाँ, तब के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये हमने 110 लगाई थी ना इधर, ये तो आप चाहे तो 1 0 और बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, तो इनके बीच में कर दीजिए। ठीक है, आइए आगे कर लेते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ से लेता हूँ मैं, अगर डिनोमिनेटर सेम करने हैं, डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं पहले तो आपको, ठीक है। अभी तो हमने 0 पुट की थी, हमें करने थे 5, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम तो बनाने ही पड़ेंगे सबको, आपको चाहे इस मेथड से करे या जो आप बताने वाला उस मेथड से करे, तो डिनोमिनेटर तो सेम होने चाहिए। अब आपको करने 5 तो आप कर दीजिए इसको 6 से मल्टीप्लाई, साथ ही 4/6 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। चाहे तो 7 से कर सकते हैं, मैं 6 से कर रहा हूँ, आप चाहे तो 7 से कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं। ठीक है, आइए 3 6 जा 18, 6 6 जा 36, और यहाँ पर आ गया 4 6 जा 24, और यहाँ पर आ गया 6 6 जा 36। ठीक है, इस तरीके से। अब इनके बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं उनको आप लिख लीजिए, 19/36, 20/36, 21/36, 22/36 और 23/36। ये इनके बीच के नंबर आ गए। 1 2 3 4 5 आ गए। अगर आपको करने 10 तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से आप रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर के बीच के। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाना, और मुझे उम्मीद है आप कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो हिंदी मीडियम वाला चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर, उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।